तो अगर मेरे भाई तुम अब तक लिंक्डइन बनाने के लिए फाइनल ईयर का इंतज़ार कर रहे हो, देन माय फ्रेंड यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों से पूछो कि भैया तुम्हारे पास स्नैपचैट है? हाँ। क्या तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है? हाँ। क्या तुम्हारे पास टेलीग्राम है? हाँ। तुम क्या गरम मुर्गा मसाला ऐप पर हो? हाँ। पर जब उनसे तुम पूछोगे कि भैया क्या तुम लिंक्डइन पर हो, अरे पर वो तो फाइनल ईयर के लोग बनाते हैं ना, जिनको जॉब लेनी होती है। अबे हरामखोर, लिंक्डइन कोई जॉब पोर्टल थोड़ी है कि जब जॉब लेनी होगी तभी तुम उस पर जाके प्रोफाइल बनाओगे और कल को तुम्हारे हाथ में जॉब आ जाएगी। मतलब जो लोग लिंक्डइन पर तुमसे पहले हैं वो तो पागल बन बैठे हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हारी प्रोफेशनल प्रेजेंस को बिल्ड करता है। जो लोग लिंक्डइन पर तुमसे पहले से हैं, चांसेस आर कि वो लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को तुमसे पहले ग्रैब कर लेंगे जो कि तुम अभी देख भी नहीं सकते। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जब सब कुछ सीख जाओगे उसके बाद लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाओगे, तब मेरे भाई तुम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो तब तुम्हारे साथ के लोग या तुमसे छोटे लोग प्रोफेशनल कनेक्शंस बना रहे होते हैं, रिक्रूटर से नोटिस हो रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स के ऑफ़र्स ले रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने लिंक्डइन पहले स्टार्ट कर दिया था तुमसे। तुम लिंक्डइन पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर स्कूल के बच्चे भी मिलेंगे। आखिर क्या ही आता होगा उन्हें, पर वो हैं। लेकिन तुम जो कि एक्चुअली उस एज में है जो कि लिंक्डइन बना सकता है, तुम नहीं हो। तुम बस स्क्रॉल करते रह जाओगे और लोगों की जॉब लग जाएंगी और फिर होगा तुम्हें फोमो। एंड डू यू नो व्हाट्स द स्कैरियस्ट पार्ट? वही सेम अपॉर्चुनिटीज़ कभी तुम्हें दिखेंगी नहीं, क्योंकि लिंक्डइन जानता ही नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो। लिंक्डइन डजंट इवन नोज डैट यू एग्जिस्ट। तुम वो अपॉर्चुनिटीज़ कभी ले ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम उन्हें कभी देख ही नहीं पाओगे। ऑल बिकॉज यू आर अ फकिंग ब्रेनलेस, केयरलेस एंड लेजी पीस ऑफ शिट. So today I am going to fix your unawareness. So today's video is gonna be divided into 3 parts. Cons of delaying, merits of starting early, and some actionable steps. Stick till the end of the video to get some tips to enhance your profile even when you don't know shit about what to post. Starting with the first part, cons of delaying on LinkedIn. Problem number 1, you will lose the compounding effect. कनेक्शंस को बढ़ने में टाइम लगता है। लिंक्डइन वर्क्स ऑन नेटवर्क ग्रोथ ओवर टाइम। जब आप काफ़ी टाइम से लिंक्डइन पर एक्टिव होते हो तब आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे कर कर मैच्योर होती चली जाती है। ऐसा नहीं होता कि तुमने आज लिंक्डइन खोला और कल से सारी की सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, जॉब ऑफर्स, एचआर्स, रिक्रूटर्स तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेंगे कि आओ भैया ये लो और हमारे यहाँ काम कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू नीड टू बी एक्टिव इनफ, यू नीड टू बी अवेयर इनफ, ताकि तुम इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सको। इंडिया जैसे देश में इतना ज़्यादा कंपटीशन है और तुम बेयर मिनिमम भी नहीं करना चाहते। जो इंसान फर्स्ट ईयर में लिंक्डइन पर स्टार्ट करेगा उसके पास 3 साल से ज़्यादा की विजिबिलिटी का अनफेयर एडवांटेज रहेगा। इफ़ यू स्टार्ट लेट यू आर इनविजिबल टू रिक्रूटर्स हु आर सर्चिंग फॉर कैंडिडेट्स। जहाँ पर आता है दूसरा पॉइंट, टू मिस गेटिंग डिस्कवर्ड। जब रिक्रूटर्स किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट सर्च कर रहे होंगे तब तुम उन्हें दिखोगे ही नहीं, क्योंकि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम्हारा कोई ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है। सी, डिस्कवरेबल होना डजंट मेक श्योर दैट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, बट बीइंग अनडिस्कवरेबल, आई डोंट नो वेदर इट्स अ वर्ड, बट बीइंग अनडिस्कवरेबल मेक श्योर दैट यू डोंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी. And if you are undiscoverable, then you have the third problem, zero social proof. कानून अंधा होता है, कानून सबूत मांगता है, और कॉरपोरेट का कानून यही कहता है जो काम करके काम का सबूत, प्रूफ ऑफ वर्क नहीं दिखाएगा वो कॉरपोरेट की दौड़ में पीछे रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर नॉट ऑन लिंक्डइन, you haven't shown what you have learned or built in the past few years. You have no online presence, or you have an incomplete online presence. Where is the proof that we can consider that you are someone that a recruiter can give opportunity to? तुम कौन हो जिसे रिक्रूटर देख के ऐसा सोचे कि हाँ यार ये बंदा ऐसा जिसे मैं ये अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। फाइनल ईयर तक जाते जाते सबकी आंखें खुलती हैं, सब अपने लिंक्डइन पर अकाउंट बनाते हैं, लिंक्डइन पर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है और रिक्रूटर्स को भी ये पता होता है कि ये नौसिखिए हैं। तब लोग अपनी पहली पोस्ट डालते हैं, पहले एक्सपीरियंस डालते हैं और सामने वाले को देखकर ही पता चल जाता है कि यार ये ज़बरदस्ती का किया हुआ है, दिस प्रोफाइल डजंट लुक्स नेचुरल। और रिक्रूटर्स को भी पता चलता है कि इनकी आंखें जस्ट अभी खुली हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, दे आर फकिंग इनकम्पिटेंट।
डिजिटल दुनिया में कोई आपको सामने से नहीं देख सकता, तो इसलिए सब लोग आपको आपकी प्रोफाइल से ही जज करेंगे। ये एक दुनिया का कड़वा सत्य है। सो यू हैव टू हैव अ गुड ऑनलाइन प्रेजेंस, and a good online presence is created with a good profile. So instead of complaining, adapt. Stay miles away from being seen as an inexperienced person. अगर लोगों ने तुम्हें नौसिखिया समझा तो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से गई। तुमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग, काफ़ी स्किल्ड लोग उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है जिनकी तलाश में तुम हो। पर जीतेगा वही जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा अच्छी होगी। जिसके कनेक्शन ज़्यादा उसकी होगी जीत। यहीं पर आता है हमारा चौथा पॉइंट, नो इंडस्ट्री कनेक्शंस इज इक्वल टू नो रेफरल्स। एक कोट है, द वर्स्ट टाइम टू स्टार्ट नेटवर्किंग इज़ व्हेन यू डेस्परेटली नीड इट। 80% ऑफ जॉब्स नेवर गो टू जॉब एप्लीकेंट्स वाया जॉब पोर्टल्स। हज़ारों लोग एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। जहाँ तुम जा रहे हो जॉब के लिए अप्लाई करने, वहाँ ऑलरेडी पहले हज़ारों लोगों ने अप्लाई कर रखा है। किसी भी एप्लीकेशन पर जाके देखो जहाँ पर लोगों ने जॉब पोस्ट की हुई है कि हमें भैया यहाँ यहाँ एक बंदा चाहिए, वहाँ पर तुम जाओगे तो 400-500 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी हो रखे होते हैं। रेज्यूमेज़ रिक्रूटर्स तक पहुँचने से पहले ही एटीएस से छट जाते हैं। एटीएस मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर रेफरल से जॉब पाते हैं, ना कि जॉब पोर्टल से। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी रिक्रूटर के लिए किसी इंसान पे ट्रस्ट करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू किसी भी रेज्यूमे के, जिसमें कोई भी आसानी से झूठ बोल सकता है। और ऐसे 100, 150, 400, 500 रेज्यूमेज़ आते हैं। क्या तुम्हें लगता है उन सबका इंटरव्यू होता होगा? और मान लो अगर वो कराते भी हैं तो उनके पास कॉस्ट ज़्यादा आती है। सो इफ़ यू स्टार्ट ओनली व्हेन यू नीड अ जॉब देन नो वन नोज़ यू इनफ टू गिव यू एन ऑफर, and that's a disadvantage. Point number 5, you look unprepared and irrelevant. In interviews, companies check your LinkedIn. अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई भी लिंक्डइन अकाउंट, या फिर जो भी अकाउंट है वो एक हफ्ते पहले बना हुआ है, दिस शोज़ दैट यू लैक सीरियसनेस। तुम अपने काम के लिए सीरियस नहीं हो, तुम अपने कैरियर के लिए सीरियस नहीं हो। अगर तुम अपने लिए सीरियस नहीं हो तो क्या उस कंपनी के काम के लिए घंटा सीरियस होगे? बहुत जी घिसनी पड़ती है इतना सब कुछ करने के बाद भी जॉब लेने के लिए। तुम मुंह उठाकर बिना बेयर मिनिमम किए ही अगर उन लोगों के पास जाओगे तो क्या चांसेस हैं कि तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी, तुम्हें अपने आप को साबित करने का मौका दे दिया जाएगा। एक तो अपने आप को साबित करने का मौका भी बहुत कम मिलता है, तो ऐसे मौक़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है तुम्हें आप तक पता नहीं था, बट इस चीज़ को जानो, लिंक्डइन ना होना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जहाँ पर आता है हमारा छठा पॉइंट, जो कि है यू लूज़ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। LinkedIn rewards consistency. The earlier you begin, the lesser effort you will need in the future. Early starters grow with the platform. When you enter late, your feed is filled with people posting achievements, posting jobs, posting internship opportunities, and you will get a FOMO. You will feel that you are behind in life and you have just no time to catch up, and it will build you a peer pressure. Please avoid falling in this circumstance at any cost. It will cost you your mental health. अगर तुम उस प्लेटफॉर्म पर पहले से होते हो देन यू हैव टाइम टू कैच अप। तब तुम्हें पता होता है कि ठीक है, यहाँ पर अभी लोग हैं, अभी ये लोग मुझसे आगे हैं, पर मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इन लोगों के साथ कैचअप कर लूँगा। बट जब तुम नए नए आ रहे होते हो और लोग तुमसे 3-3, 4-4 साल आगे निकल चुके होते हो, उनसे कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। सर पकड़ लोगे अपना। इसलिए पहले से अवेयर रहो इस चीज़ को लेकर के कि अभी से ऑनलाइन प्रेजेंस अगर बना लोगे तो तुम्हारे लिए ही आगे चलकर अच्छा होगा। तुम अब मार्क्स के लिए कम्पीट नहीं कर रहे हो। आज की दुनिया में अटेंशन इज़ द करेंसी। इन 2025 यू आर फाइटिंग फॉर अटेंशन, यू आर फाइटिंग फॉर विजिबिलिटी। जिसके पास जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी उसके पास उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। सो इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन लिंक्डइन देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़। तो अब तुम जान चुके हो कि लिंक्डइन न बनाने के कितने ज़्यादा नुकसान हैं। दुख की बात यह है कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, पर सुख की बात यह है कि तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। देर आए दुरुस्त आए। अब तक तुम्हें नहीं पता था, बट अब तुम्हें पता है क्या करना है, कैसे करना है। कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। डिले करने का नुकसान था, स्टार्ट करने के एडवांटेजेस भी हैं। अर्ली स्टार्ट के एडवांटेजेस तो और ज़्यादा होते हैं, पर आई थिंक तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले उन एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, एंड में तुम्हें मैं दूंगा वो टिप्स जो कि तुम इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल को इन्हांस कर सकते हो, तब जब तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हें क्या पोस्ट करना है।
So now let's jump into the merits of LinkedIn. Merit number 1, you build a digital identity early. तुम काफ़ी जल्दी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हो. While others are still students, you are a professional in the making. बाकी सब लोग अभी भी बच्चे हैं और तुम अपनी प्रोफेशनल जर्नी लिंक्डइन पर स्टार्ट कर चुके हो. Recruiters will remember your name, cause recruiters remember the name they see frequently. अगर तुम उनके पोस्ट पर कमेंट्स करते रहोगे तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें नोटिस करेंगे. अगर वो तुम्हें नोटिस कर रहे हैं तो हो सकता है तुम्हारी प्रोफाइल देखें. अगर तुम्हारी प्रोफाइल में इतना दम है, इतनी स्किल्स हैं, तो चांसेस आर कि तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे दरवाजे खटखटाएंगी. नंबर 2, अर्ली स्टार्टर्स गेन मैसिव विजिबिलिटी ओवर टाइम. पहले भी बता चुका हूँ, लिंक्डइन पर ग्रोथ कंपाउंड करती है. जो पोस्ट आज 50 लोग देख रहे हैं, कल को 100, 1000 और 10,000 लोग भी देख सकते हैं. अटेंशन इज़ द करेंसी. जितनी ज़्यादा अटेंशन उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी, जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उतने ज़्यादा फेल करके सीखने के मौके, जितने ज़्यादा फेल करके सीखने के मौके उतनी बिल्ड करोगे तुम एक्सपर्टीज़, जितनी तुम बिल्ड करोगे एक्सपर्टीज़ उतने आएंगे तुम्हारे पास पैसे. हाँ, और ये याद रहे कि ये जो व्यूअर जो तुम्हें लिंक्डइन पर देख रहे हैं, ये कोई आम व्यूअर्स नहीं हैं बाकी के प्लेटफॉर्म की तरह. दे आर फकिंग प्रोफेशनल्स. दे हैव परचेजिंग पावर. दे कैन गिव यू अपॉर्चुनिटीज़. मेरिट नंबर 3, you build a powerful industrial network even before you graduate. आई डोंट नो मेरा हाथ ऐसा क्यों है कब से. अगर तुम मेरे कनेक्शंस में जाके देखोगे तो तुम्हें कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे मेरे कनेक्शंस में जिनके 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. एंड आई हैव कनेक्टेड टू देम. मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं उनसे बात करके कुछ भी सीख सकता हूँ. वो मेरे सवालों का जवाब देंगे. एंड द बेस्ट केस सिनेरियो इज़ कि वो तुम्हें गाइड भी कर सकते हैं. इससे भी बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है ही कि वो तुम्हें गाइड कर दें, बट वो तुम्हें रिफरल भी दे सकते हैं. अब मैं इस चीज़ का फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हें कितनी ज़्यादा बड़ी अनफेयर एडवांटेज देती है बाकी लोगों पर. लिंक्डइन पर तुम काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू किसी भी और प्लेटफॉर्म के. अगर तुम उन्हें मैसेज करोगे, चांसेस आर कि वो तुमसे बात करेंगे. बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पर रिप्लाई नहीं देते. बहुत कम, मतलब बहुत कम. 10 में से 8 लोग तुम्हें रिप्लाई दे देंगे. तुम HR से कनेक्ट कर सकते हो, तुम अपने सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो, तुम अपने एल्यूमिनाई से कनेक्ट कर सकते हो. ये सारा जो तुम्हारा इतना बड़ा नेटवर्क का जंजाल बिछा दोगे तुम, तो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिलना तुम्हें लगता है कि मुश्किल होगा. People don't hire resumes, they hire people they know. If your profile is active and visible, more opportunities will come to you automatically. People will reach out to you even without you applying. You won't have to chase opportunities, you will be attracting them. Merit number 4, you will build a portfolio even before you graduate. I mean final year. 4th year में बिना किसी CV के तुम्हारी प्रोफाइल दिखाएगी प्रोजेक्ट्स जो तुमने बनाए, स्किल्स जो तुमने सीखी और उनका प्रूफ, जो स्किल सीख के तुमने प्रोजेक्ट बनाए, सर्टिफिकेशंस जो तुमने किए उतने सालों में, जिन भी कॉन्टेस्ट में तुमने पार्टिसिपेट किया, तुम्हारी जो जर्नी थी, तुम्हारी जो खुद की कहानी थी, ये सारी चीज़ें लिंक्डइन शो करता रहेगा. और ये तुम्हारी प्रोफाइल को बेसिकली एक जो स्टोरी होगी तुम्हारी, वो उस प्रोफाइल को एक ह्यूमन एलिमेंट देगी जो उस प्रोफाइल को मैच्योर बनाएगी. तुम्हारा लिंक्डइन ही तुम्हारे लाइव रेज्यूमे की तरह काम करेगा जो कि कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है. लोग उसे देख सकते हैं, तुमसे बात कर सकते हैं, तुमसे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से. मेरिट नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम 99% ऑफ स्टूडेंट्स. पहले भी बताया, अटेंशन इज़ द करेंसी. यू स्टैंड आउट, यू विल गेट द अटेंशन. भीड़ को कभी भी अटेंशन नहीं मिलती. जो भीड़ में सबसे अलग दिखता है, अटेंशन उसी की होती है. तुम उन सब लोगों से आगे रहोगे जो कि प्लेसमेंट शुरू होने के टाइम पर अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएंगे. तुम्हारी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगी, उसमें नेटवर्क होगा, उसमें कंटेंट होगा, उसमें स्टोरी होगी, उसमें तुम्हारे स्किल्स होंगे, उसमें तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होंगे. तुम अपने कंपटीशन की जी फाड़ दोगे. तो इतने सारे फ़ायदे हैं लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाने के, और इसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं बनाना तो गू खा लो जाके. बढ़ते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ जो कि है एक्शनेबल स्टेप्स. पहले एक्शनेबल स्टेप है, जाके लिंक्डइन बनाओ और लेट मत करो. जीमेल डालो, अपना फ़ोन नंबर डालो, अपना आधार कार्ड डालो और अभी के अभी जाके एक लिंक्डइन पर अकाउंट बनाओ. स्टेप नंबर 2 है कि अगर तुम 18+ हो अपने आधार कार्ड पर, तो अपने आधार कार्ड को अपने लिंक्डइन से लिंक करके अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करा लो. तुम्हारी जब प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी तो लिंक्डइन पर वेरीफाइड प्रोफाइल की रीच थोड़ी ज़्यादा होती है.
एज़ कम्पेयर टू अनवेरीफाइड प्रोफाइल की, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रस्टेड होती है। स्टेप नंबर 3, जाके अभी के अभी अपना उस पर बायो लिख देना, जो भी तुम कर रहे हो जहाँ पर भी हो। स्टेप नंबर 4, पोस्ट करो। जैसे ही तुम लिंक्डइन आईडी अपना बना लो, सबसे पहला काम करो वो है पोस्ट करो। प्रोफाइल फ़ोटो, बैनर, ये वो फलान ढिमकान गया तेल लेने, सबसे पहले तुम पोस्ट करो। लोग तुम्हें तुम्हारे कंटेंट से जानेंगे, ना कि तुम्हारी प्रोफाइल देख के कोई तुम्हारी शक्ल चमकाने आएगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम उस पर ये पोस्ट कर सकते हो कि हे आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑन लिंक्डइन, मैंने ये वीडियो देखा, यहाँ से ये सीखा वो सीखा, तो मैं बस आया हूँ, स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर 30-40 लाइक्स आ जाएंगे, तो जस्ट स्टार्ट करो अभी उसके लिए। इट इज़ एन एक्शनेबल स्टेप। आखिर में क्विक टिप्स जिनका तुम्हें इंतज़ार था। पहली क्विक टिप ये है कि उसके यूज़र इंटरफेस से, जो कि लिंक्डइन का है, उससे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड मत हो जाना। कनेक्शंस क्या हैं, फॉलो क्या है, नोटिफिकेशंस किस किस चीज़ की आती हैं, जॉब्स क्या है, ये वो तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। जाकर यूट्यूब पर आराम से उसको सीख लेना। वैसे उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम 3-4 दिन इस्तेमाल करोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा वो क्या है। और अगर तब भी नहीं समझ में आता तब यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की मदद ले लेना। मैं यहाँ पर सब कुछ तो नहीं बता सकता। दूसरी टिप ये है फ़ोटो के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। बस ऐसी कोई अपनी अजीबोगरीब फ़ोटो मत लगा देना। थोड़ा बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। थोड़े बहुत कैजुअल लुक के साथ भी लगा दोगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग तुम्हारी शक्ल देख के तुमको जॉब नहीं देते। हाँ, डेफिनेटली तुम्हें एक एडवांटेज मिल सकता है शक्ल का, लेकिन लिंक्डइन पर आई डोंट थिंक सो ये अभी उतना मैटर करेगा। टिप नंबर 2 है बायो को अपनी कंसाइज़ रखना, स्टूडेंट मत लिखना। हाँ, अगर तुम 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो तब तुम और क्या ही लिखोगे, तब तुम लिख सकते हो। बट अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो तब तुम बीटेक अंडर ग्रेड वगैरह लिख सकते हो। थोड़े प्रोफेशनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। और अगर तुम्हें पता है ऑलरेडी कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है, किस तरफ जाना है, तो अपने आप को, मान लो तुम्हें वीडियो एडिटर बनना है तो तुम अपने आप को वीडियो एडिटर लिखोगे वहाँ पर, ना कि स्टूडेंट। तुम लर्न कर रहे हो, उससे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। ऐसा नहीं कि तुम वीडियो एडिटर लिख दोगे तो लोग, कंपनी तुम्हारे पास चली आएगी कि लो आज इसको वीडियो एडिट करो। तो अपने स्किल्स को प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले वहाँ पर वीडियो एडिटर लिखो ताकि लोग तुम्हें देखें अगर कोई सर्च करे तो। ठीक है, उसके बाद तुम रिलेवेंट स्किल सेट्स अपने डाल सकते हो। अपने बारे में लिखो तुम क्या लिखते हो, और उसके आगे स्किल सेट्स रखो अपने। तुम्हारे स्किल सेट्स क्या हैं, बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तुम बनाओगे अपना अबाउट सेक्शन में जो भी चीज़ें तुमने सीखी हैं, जो भी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। आलतू फालतू एक्सपीरियंस मत डालना, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालना। अगर तुम वीडियो एडिटर हो तो क्लास 10th में तुम्हारे कितने नंबर आए थे वो उसको वहाँ मत डालना प्लीज़। तीसरी टिप ये है, कनेक्ट विद द पीपल इन द सेम डोमेन। उन लोगों से कनेक्ट करो जो कि या तो तुम्हारे कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तुम जानते हो उन्हें। और उन लोगों से कनेक्ट करो जो कि तुम्हारी इंडस्ट्री में है। मान लो तुम एक वीडियो एडिटर हो तो तुम उन लोगों से कनेक्ट करो जो कि वीडियो एडिटर्स हैं अच्छी खासी जगहों पर, अच्छी खासी फर्म्स पर। तुम्हें कोई वेब डेवलपर से कनेक्ट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है इनिशियली तुम्हें कनेक्शंस बढ़ाने तो तुम ये कर सकते हो, मैंने भी किया था। बट एक टाइम के बाद वो करना बंद कर देना, क्योंकि वो रेलिवेंट कनेक्शन उतने नहीं हो, तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिंक्डइन पर फालतू की भीड़ बढ़ाएंगे। एंड अगर तुम अपने डोमेन्स में लोगों को कनेक्ट करते हो, लोगों से बातें करते हो, तब तुम्हें अपने डोमेन में आगे बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा एक इंसाइट मिलेगा कि तुम कैसे उसमें आगे जा सकते हो। चौथी टिप है, लोगों के साथ एंगेज करो, लोगों के पोस्ट पर कमेंट्स करो। अगर तुम्हें कोई चीज़ उनकी पोस्ट में नहीं समझ में आई, उससे उनसे पूछ सकते हो, रिप्लाई आता है। अगर तुम्हें कोई चीज़ उनकी पोस्ट में अच्छी लगी तुम उसको मेंशन कर सकते हो। अगर तुम उनसे बात करना चाह रहे हो तो तुम उनसे कह सकते हो कि भैया मैंने तुम्हें डीएम किया है, वो देख लो। क्योंकि हाँ भाई, तुम्हें वहाँ थोड़ी सी भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। तुम वहाँ पर गए हो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, तो तुम्हें हर जगह हाथ डाल डाल के देखना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो। इट विल गिव यू क्लैरिटी। पाँचवीं टिप ये है कि यूज़ YT फॉर लर्निंग अबाउट लिंक्डइन। तुम यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो लिंक्डइन पर तुम्हें जो भी सीखना है। पर्सनली मैं अभी उतना लिंक्डइन पर अभी के टाइम पर एक्टिव नहीं हूँ, मतलब मैं देख लेता हूँ उस पर मैसेजेस वगैरह, कनेक्शंस वगैरह, बट मैं अभी अपना एक्टिवली कनेक्शंस ग्रो करने की कोशिश वहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 500+ कनेक्शंस मेरे ऑलरेडी हो गए हैं। एंड मुझे अपनी डायरेक्शन के बारे में भी काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है। तो अभी के लिए ये मेरे लिए उतना ज़रूरी नहीं है लिंक्डइन। हो सकता है बाद में जब मुझे कोई चीज़ प्रमोट करनी हो तब अपने कनेक्शंस और फॉलोअर्स को बढ़ाने पर ध्यान दूँ, बट अभी के लिए तो नहीं। बट जब तुम नए होते हो तब तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानना और सीखना चाहिए। मैंने भी सीखा था। तो
आई थिंक कि ये चीज़ें तुम्हें आगे जाकर लॉन्ग रन में हेल्प ज़रूर करेंगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि तुम्हें ये सारी क्विक टिप्स और ये सारे इनसाइट्स अच्छे लगे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।